सर एक मिनट सर। सर बस एक मिनट सर। एक मिनट सर। एक मिनट सर। सर 1 मिनट सर, हमें भी सर दे दीजिए सर। आपने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिए। हमें इंटरव्यू नहीं दिया। हमारे सहयोगी क्षितिज ने भी बात करने की कोशिश की, उनको इंटरव्यू नहीं दिया। बस एक सवाल, क्षितिज ने अभी जो बात कही है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जवाब नहीं दिया जा रहा है, भाई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो बस एक सवाल का जवाब नायब सिंह सैनी सर दे दीजिए, साफ दे दीजिएगा, और धर्मेंद्र प्रधान साहब दे दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे बड़े बड़े दिग्गज बिहार में प्रचार के लिए आ रहे हैं वो दे दीजिएगा कि जिनको आपने चेहरा बनाया है, आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है मत दीजिए, आप तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। जिनको आपने चेहरा बनाया है, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जिनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो मीडिया को फेस क्यों नहीं कर रहे हैं? चुनाव में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतीश कुमार ने की है? बस इन सवालों के जवाब दे दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज बिहार एयरपोर्ट पर ऐसी घटना हुई है जो आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका असली चेहरा क्या है। सवालों से डर कर भागते हैं बीजेपी के बड़े नेता। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर और बिहार के तेज तर्रार पत्रकार 4 PM न्यूज नेटवर्क के अभिषेक मिश्रा जब सवाल पूछना चाहते हैं, सिर्फ 60 सेकंड मांगते हैं उनसे सवाल पूछने के, तो उनके पास 60 सेकंड नहीं होते। और इसी के जस्ट बाद वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आते हैं, उनसे भी सिर्फ 60 सेकंड की दरकार की जाती है कि मुख्यमंत्री जी एक सवाल है, सवाल का सिर्फ जवाब दे दे, तो वो बच के भागते हैं मानो 4 PM न्यूज नेटवर्क पूछने क्या जा रहा हो। लेकिन यहीं पर जो तथाकथित जिनको कहा जाता है कि गोदी मीडिया, उनको खुलकर सवालों के जवाब दिए जाते हैं, और जवाब भी ऐसे कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से तमाम बड़े वादे किए गए और ग्राउंड स्तर पर उन वादों का हुआ क्या। आप पहले वीडियो देखें कि किस तरीके से एक बिचकाया गया और निकल गए केंद्रीय मंत्री भी और मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी। पहले वीडियो देखें आप। सर एक मिनट सर। सर एक मिनट। देखिए किसी सवाल का जवाब दिए बिना चले गए हैं। सैनिक सर हैं। सर बस एक मिनट सर। एक मिनट सर। एक मिनट सर। सर 1 मिनट सर, हमें भी सर दे दीजिए सर। सर 1 मिनट सर। देखिए नायब सिंह सैनी थे, 4 PM न्यूज नेटवर्क यहाँ पर था, बच करके यहाँ से निकल रहे, सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे। तो वीडियो आपने देखी और आप समझ सकते हैं किस तरीके से बच के भाग रहे थे हमारे तेज तर्रार पत्रकार अभिषेक मिश्रा से, कैसे हाथ हिला रहे हैं कि हम सवालों का जवाब ही नहीं देंगे। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा हैं, हम जानेंगे कि क्या कुछ हुआ वहां पर एयरपोर्ट पर। अभिषेक जी, क्या कुछ हुआ? आप तो सवाल पूछने गए थे, आप पूछने गए थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है एनडीए का। नहीं क्षितिज, बहुत हैरानी नहीं हुई 4 PM के सवालों से। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को डर लगता है, ये तो स्थापित सत्य है बिहार के स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भला 4 PM को इंटरव्यू के क्यों देंगे, या 4 PM को 1 मिनट ही क्यों देंगे? 4 PM का 1 मिनट ही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं पर भारी है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को ये मालूम है, नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनको ये मालूम है कि सवाल क्या होगा। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको ये मालूम है कि सवाल क्या होगा और सवाल पूछने का तरीका क्या होगा। यहाँ तो वैसे सवाल पसंद हैं और वैसे सवाल पूछने वाले लोग पसंद हैं जो काउंटर क्वेश्चन न करें, जो जब भाषण दिए जाए नेताओं की तरफ से इंटरव्यू में, तो उस भाषण पर सवाल न करें, उनको हकीकत न दिखाएं, उनको आईना न दिखाएं और कोई काउंटर क्वेश्चन न हो। तो जाहिर है बड़े नेताओं को, बीजेपी के बड़े नेताओं को मालूम है। और बड़ा थोड़ा अजीब तो लगा, हैरानी नहीं हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री, पहले तो धर्मेंद्र प्रधान आते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं, और वो तो वहाँ मौजूद किसी दूसरे मीडिया कर्मी से भी बात नहीं करते हैं। तो हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि चलिए उन्होंने तो किसी से बात नहीं की, हमसे भी बात नहीं की। लेकिन
10 सेकंड का समय नहीं, देना चाहिए था। नहीं, किसी से बात ना करना, ये तो एक तरीके से हम चौथा स्तंभ है। जब चौथा स्तंभ, जब सामने से आप जब सवाल पूछ रहे थे तो वहां पे जवाब देना बनता नहीं, है। इतनी आप उदारता तो स्क्रीन पे थे। इतनी उदारता होनी चाहिए थी। आपकी जो अपेक्षा है मेरी भी अपेक्षा है कि भाई इतनी उदारता होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री हैं आप, 60 सेकंड का समय मांगा जा रहा है, 10 सेकंड दे देते और 10 सेकंड में एक सवाल का जवाब दे देते, बाकी सवालों को छोड़ देते। तो धर्मेंद्र प्रधान को भी मालूम है क्या सवाल पूछे जाएंगे। भाई 225 सीटें जीतने का दावा बिहार में एनडीए करती है कि 225, जी। तो बिहार में 225 सीटें आप कैसे जीतेंगे? बिहार में 225 सीटें बीजेपी कैसे जीतेगी? इतना सरफुटौल वाली स्थिति एनडीए में है। आप कहेंगे इंडिया गठबंधन में भी तो है इंडिया गठबंधन में, उसको धीरे धीरे डैमेज कंट्रोल किया गया है। एनडीए में भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है, लेकिन आपके यहाँ भी बहुत कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार ने बिल्कुल एक तरह से आपको पानी पिला दिया है। नीतीश कुमार के साथ आप खेल करने की कोशिश कर रहे थे, सीट शेयरिंग को लेकर तमाम चीज़ें हुई, चिराग पासवान के खाते में जेडीयू की सीटें चली गई, उन्होंने छीन ली। और फिर चिराग पासवान अमित शाह का समर्थन कर रहे थे कि भाई अमित शाह जी ठीक कर रहे हैं, गृह मंत्री ठीक कर रहे हैं, विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री तय होगा। और चिराग पासवान नीतीश कुमार के पैर छूते हैं। चिराग पासवान अपने घर नीतीश कुमार को बुलाते हैं, वहाँ भी उनके पैर छूते हैं। पैर छूना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक मायने अगर निकाला जाता है तो ये निकाला जाता है कि कल आप आंख दिखा रहे थे, आज आप सरेंडर हैं उनके सामने। तो ये सारी चीज़ें एनडीए में चल रही हैं। हो सकता है मामला बीच में अटक जाए भारतीय जनता पार्टी को और अमित शाह को सामने आकर ये ऐलान करना पड़े कि नहीं भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है और अब तक सस्पेंस है। तो यही सारे सवाल तो हैं जो पूछे जाने हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि भाई प्रधानमंत्री, मैं तो यही पूछने वाला था कि भाई प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अटक गठबंधन है, लटक गठबंधन है, भटक गठबंधन है, इंडिया गठबंधन। आपके यहाँ कौन सा गठबंधन है? बिना चेहरे के आप चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान से ये सवाल होता, और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, तो उनसे ये सवाल होता कि सर आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार में सीएम फेस आप हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री होंगे या बिहार का मुख्यमंत्री कोई दूसरा होगा? नीतीश कुमार ही होंगे कि नहीं होंगे? आप तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं ना, आप तो चुनाव प्रचार के लिए आए हैं, तो सीएम फेस बिहार के भी आप ही हैं। और ये मेरा सवाल नहीं होता, नीतीश कुमार इसी तरह का सवाल पूछा करते थे 2015 के विधानसभा चुनाव में, जब बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे कि भाई मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री, मोदी जी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे क्या? मोदी जी बिहार में प्रचार कर रहे हैं तो पूछ लिया जाए बीजेपी से कि बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरा मोदी जी ही हैं या मुख्यमंत्री बीजेपी मोदी जी ही होंगे बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से? ये सवाल पूछा जाए। जो नीतीश कुमार पूछते थे वही हम पूछने वाले थे, नायब सिंह सैनी से वही हम पूछने वाले थे, धर्मेंद्र प्रधान से। और नायब सिंह सैनी को पता था कि यही सवाल पूछा जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान से ये को पता था कि ये सवाल पूछा जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान और नायब सिंह सैनी दोनों को पता है कि अगर भ्रष्टाचार पर सवाल पूछा जाएगा तो फिर दिलीप जायसवाल पर सवाल पूछा जाएगा, मंगल पांडे पर सवाल पूछा जाएगा, अशोक चौधरी पर सवाल पूछा जाएगा। उनको देखिए, नेता बड़े माहिर होते हैं, नेताओं को पता होता है। कई नेताओं के इंटरव्यू लेने जाइएगा तो वो पूछते हैं पहले कौन सा सवाल पूछोगे भाई। आपके साथ ये कई बार हुआ है। और वोट चोर जैसा भी बड़ा मुद्दा है, वोट चोर गद्दी छोड़ जो नारा जो दिया गया राहुल गांधी ने, जो 16 दिन की जो अपनी यात्रा जो की बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसा जो मुद्दा जो था आज की डेट में गांव में है। हम लोग लगातार इस पर बात कर रहे हैं। ये भी सवाल किया जाता कि वोट चोर गद्दी छोड़ जैसा जो मुद्दा चला, इस पर कैसे काउंटर करेंगे? एसआईआर जैसा बड़ा मुद्दा, अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट अगर अपना वर्डिक्ट ना देता तो मेरे ख्याल से कई वोटर ऐसे थे जो वोट देने से वांछित रह जाते। तमाम सवाल थे। क्या था आपके मन में और उस समय आपको क्यों बैकफुट पर ला दिया गया? क्यों चौथे स्तंभ से ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता डर गए? क्यों हरियाणा के मुख्यमंत्री आपसे भाग गए डर के? क्यों केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आपसे डर के भागे? कोई आपको सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। इस क्यों का जो जवाब है वो बहुत एक लाइन में है कि हम लोग यही डिजर्व करते हैं। इस क्यों का जवाब यही है कि हम लोग यही डिजर्व करते हैं। हम लोग के सवाल पूछने का तरीका, हमारे चैनल का अंदाज और मिजाज, और हमारे जो एडिटर सर हैं संजय शर्मा सर, जब आप कहेंगे कि 4 PM से हैं तो सर का नाम लेते हैं, अच्छा उनका वाला चैनल, तो हमारे अंदाज और मिजाज से देश वाकिफ है। चाहे वो किसी राज्य का चैनल हो, अपना जो नेशनल चैनल हो, और हमारे जो एडिटर सर हैं उनके अंदाज और मिजाज से
पूरा देश वाकिफ है, देश के बाहर भी हमारे चैनल हैं, देश के बाहर भी दर्शक हमको देखते हैं, तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के लोग तो देखते ही होंगे। तो हम लोग डिजर्व करते हैं, कुछ गलत नहीं किया। नायब सिंह सैनी ने हमारे साथ और धर्मेंद्र प्रधान ने हमारे साथ। अगर हमारे सवालों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डर लगता है, अगर हमें जवाब दिए बिना, और वहीं मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, जो तथाकथित तौर पर कोई काउंटर सवाल नहीं पूछते, बस माइक लगाते हैं और उनका भाषण सुनते हैं, वहीं पर नायब सिंह सैनी ने उनको इंटरव्यू भी दिया, तो वो भी डिजर्व करते हैं। वो भी डिजर्व करते हैं। वो इसलिए डिजर्व करते हैं कि भाई वो सवाल नहीं पूछते, वो सलाह कर आराम से बात करते हैं, और हम लोग फिर सवाल पूछते हैं, हम लोग काउंटर क्वेश्चन करते हैं, तो हम लोग यही डिजर्व करते हैं कि हम लोग को भारतीय जनता पार्टी के नेता हमको इंटरव्यू न दें, हम हमारे सवालों से भागे। और अच्छा किया है, हमको कोई शिकायत नहीं है भाई। जो डिजर्व करते हैं वही तो किया है नायब सिंह सैनी ने और धर्मेंद्र प्रधान ने। अभिषेक जी, बिहार में चुनाव है, अपने पीक पर पहुंच रहा है। यहाँ पर बिहार की जनता और बिहार की जनता के साथ में पूरे देश भर की जो जनता है उसकी नजर बिहार चुनाव पर टिकी हुई है। ऐसे में जब चौथा स्तंभ जब सवाल पूछना चाहता है, पब्लिक के मुद्दे पर सवाल पूछना चाहता है, उस समय ऐसे बड़े नेता जिनको फेस करना चाहिए मीडिया, वो डर के भाग जाते हैं, वो हट जाते हैं। 4 PM देखते हैं, 4 PM देख करके 1 मिनट यानी 60 सेकंड का समय तक नहीं है। ऐसा क्या है? ठीक है, ऐसा आपने कौन सा बीज बिहार में बो दिया है? ऐसी कैसी पत्रकारिता किया है कि जवाब नहीं दे रहे हैं? हाँ, वही जवाब नहीं दे रहे हैं। नायब सिंह सैनी सर से मैं कहना चाहूंगा और धर्मेंद्र प्रधान दोनों से मैं कहना चाहूंगा, आपने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिए, हमें इंटरव्यू नहीं दिया। हमारे सहयोगी क्षितिज ने भी बात करने की कोशिश की, उनको इंटरव्यू नहीं दिया। बस एक सवाल, क्षितिज ने अभी जो बात कही है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जवाब नहीं दिया जा रहा है, भाई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो बस एक सवाल का जवाब नायब सिंह सैनी सर दे दीजिए, साफ दे दीजिएगा, और धर्मेंद्र प्रधान साहब दे दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे बड़े बड़े दिग्गज बिहार में प्रचार के लिए आ रहे हैं वो दे दीजिएगा कि जिनको आपने चेहरा बनाया है, आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है, मत दीजिए, आप तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। जिनको आपने चेहरा बनाया है, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जिनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो मीडिया को फेस क्यों नहीं कर रहे हैं? चुनाव में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतीश कुमार ने की है? बस इन सवालों के जवाब दे दीजिए। आपने हमें टाइम नहीं दिया, हम 1 मिनट का समय मांगते रह गए, हमारे सहयोगी क्षितिज 1 मिनट का समय मांगते रह गए, 1 मिनट नहीं दिया, 1 मिनट 60 सेकंड नहीं दिया, और इन 60 सेकंड में यही सवाल हम आपसे पूछने वाले थे। आगे अगर कभी मिल गए, यही सवाल आपसे पूछेंगे, जवाब तैयार रखिएगा, और जवाब हमें नहीं देना है तो कम से कम ये बताइए, सार्वजनिक रूप से ये बताइए कि आप जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं वो मीडिया को फेस क्यों नहीं कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे तेज तर्रार बिहार के पत्रकार अभिषेक मिश्रा जब एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछना चाहते, सिर्फ 1 मिनट का समय मांगते हैं, तो ये बड़े नेता भागते हैं, वहां से सवाल से बचते हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो भी किस तरीके से भागते हैं, हाथ हिलाते हैं कि कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। क्या आपके प्रोटोकॉल पर लिख दिया गया है क्या कि चौथा स्तंभ, और अगर चौथे स्तंभ पर अगर 4 PM चैनल है वो, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता सवालों का जवाब नहीं देगा, वहां से भाग जाना, क्या ऐसा लिख दिया गया है क्या? तो तमाम सवाल हैं, और सत्ता से सवाल पूछना, आंख में आंख मिलाकर सवाल पूछना, ये 4 PM की ताकत है। हम जनता के मुद्दे उठाते और जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे, जवाब तो देना होगा, नहीं तो पब्लिक जवाब देती है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ, तमाम अपडेट्स आप तक लाता रहूंगा, और बिहार में क्या कुछ चल रहा है वो दिखाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को लेकर के आपके मन में क्या है कमेंट बॉक्स में लिखें, अपनी राय लिखते रहें, जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें, और अपने सवाल अपने नेता से पूछे जरूर, सत्ता से पूछे, आंख में आंख डालकर पूछे। और जुड़े रहे हमारे साथ। मैं उषित तेजकांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।